भाई इसमें हम लोगों ने कहाँ तक कर लिए थे क्वेश्चंस? हाँ, लगातार हुए थे 13 तक, पक्का ना? चलो ठीक है, तो 14 पे आते हैं डायरेक्ट, और आप आंसर बताएंगे अगर आप हमें लगेगा बताने वाला होगा आसान, जो भी जैसा हो। पिछला दरवाजा बंद कर दो। देखिए 14, क्या आया आंसर 14 का? हाँ, चौथा आ रहा है, बताना है किसी को? है किसी का क्वेश्चन? पक्का? चलो ठीक है, 15 का आंसर बेटा, चौथा सबका आ गया? बताना हो तो बोल देना, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट 16 का चौथा आ रहा है, ठीक है। 17 का, हाँ दूसरा आ रहा है सबका। 18 का 7.5 बताना है, ठीक है फिर आप बताते रहो, क्योंकि मैं आपको मौका दे रहा हूँ, ये आप अपना डिस्कशन का ही क्लास मानो। इसका बेटा 19 का दूसरा हो गया सबका, ठीक है। लगाना चाहिए, अगर आपका एक तरफ से नहीं आ रहा है तो भी आप पूछ सकते हो, उसको अवॉइड करना इज नॉट सोल्यूशन। 20 का बेटा चौथा पहला आ रहा है, चलो देखते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन बता देते इस टाइप का। क्वेश्चन ने बोला है कि ठीक है, ये उन्होंने खुलेआम दे रखा है कि ऐसा ऐसा है, एरिया का रेशियो दे रखा है 9/4। बताओ ये एरिया का रेशियो है, स्क्वायर रूट ले लो, 3:2 हो गया। ये साइड का रेशियो होगा, और ये कौन सी साइड का रेशियो होगा? ए बी आर क्यू नहीं, और बी सी क्यू पी, और ए सी और आर पी। बोलो हाँ या ना? अब आप देखो यहाँ बीसी के साथ कौन लिंक हो रहा है, हमको बीसी चाहिए। हाँ, बीसी के साथ कौन हो रहा है? क्यू आर। तो क्या क्यू आर की वैल्यू पता है? हाँ पता है। तो आप देखो बीसी और अनुपात क्यू आर, इसी की तो वैल्यू दे रखी है, यस या नो? तो आप कह सकते हो बीसी अपॉन, बहुत तेज होता है, 3/2, और हमको क्यू आर की वैल्यू दे रखी है, क्यू आर आपका 12 है, कितना आ जाएगा? क्यू आर ही तो 12 दे रखा है, 2 6 8। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा नहीं 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 नहीं, मैं उल्टा कर गया, सही करो। ये रेशियो एक्चुअली उसका एरिया दे रखा था ना, तो ये रेशियो हो जाएगा किसका? क्यू आर, इसका क्यू आर और बीसी का। अब सही है, यही आपसे भी गलती हुई होगी, है ना? अब आपको पता है कि ये 3/2 इक्वल्स टू क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12, और बीसी की वैल्यू, हमें बीसी निकालना है, तो देख लो 3 चौको 12, बीसी की वैल्यू 8 आ रही है। तो तुम लोग कुछ कह रहे थे, पहला आ रहा है, सही तो है 8, नोट कर लिया ना? पहले ही आया था, चौथा ही आया था। दीक्षित कौन सा आया था? कोई बात नहीं, हो जाता है, इसको आपको लगाना है हर हालत में। चलिए आगे बताइए, किसका आंसर? हाँ, चौथा, ठीक है। 22 का पहला, 23 पहला, ठीक है। 24 का, चलिए देखिए, त्रिभुज एबीसी में डी और ई इस प्रकार हैं कि एसी और बी एबी पर स्थित हैं।
डी AC पर है और E आपका AB पे है, ठीक है, आ जाइए। उसने कहा है ADE एंगल और एंगल B ये बराबर है। AE आपका 8 दे रखा है, CD आपका 3 दे रखा है, D आपका 6 दे रखा है और AD आपका पूछा गया है, BC 9 दे रखा है। नहीं कर पाया बेटा, ये एंगल तो कॉमन हो गया, ये एंगल फाई तो ये भी एंगल फाई हो गया। प्रॉब्लम क्या है, फाई के सामने x, यहाँ पे फाई के सामने क्या हो जाएगा 8 + y, कोई दिक्कत नहीं। एक इक्वल्स टू इसके सामने हम पहले देखो छोटा वाला ले रहे हैं तो इसके सामने 6 और इसके सामने कितना हो जाएगा 9, क्या बच गया थीटा के सामने 8 और यहाँ पे थीटा के सामने क्या हो जाएगा x + 3। हमें तो बस क्या चाहिए AD चाहिए, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। नहीं समझ में आ रहा है? अब सिमिलरिटी का एग्जांपल है, इसको आपको देखना है, अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई हो पा रहा है, क्या चीजें हैं। सिंपल है, 3 3 2 3 3 2 4 4 3 12 9 आंसर दिख रहा है x पे 9। चलिए आगे बताइए बेटा, 25 का आंसर। अच्छा आंसर नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं। त्रिभुज ABC में D और इस प्रकार हैं कि AB और BC पर स्थित है। एंड D is parallel to AC। ओके, AD/DB का रेशियो दे रखा है, AD/DB का रेशियो आपका दे रखा है 2:3। फिर कह रहा है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्र ADE का क्षेत्रफल दे रखा है 18 और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मुझे तो आप इतना बता दो, 2 की वैल्यू 18 है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 9 18 27, बोलिए 27 हो गया। अब बहुत अच्छे से आप समझिएगा कि ये ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। अगर मैं बात कहूं BDE इज सिमिलर टू BAC, बोलो पक्का? तो अगर ऐसा होगा तो आप यहाँ पे मेरी बात आप सुनिएगा, इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हो जाएगा, अगर ये BD तो ये BA, तो 3:5 हो जाएगा साइड का रेशियो, या ऐसा में 3:5। BD 3 है, BA 5, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो, एरिया का रेशियो आ गया। बोलो 9 की वैल्यू दे रखी 27, 25 पूरा ABC का एरिया बताएगा, 25 ने 75 आंसर आ गया। नहीं आ रहा क्या 75 है तो सेकेंड ऑप्शन।
ये स्मार्टनेस आपको दिखानी है, इसको आपको समझना है, बहुत अच्छे से आप समझिएगा। पूरी क्लास में कितने लोग ये क्वेश्चन कर लिए थे? लड़कियों में किसी ने किया था? बॉयज में? हाँ, तो देखिए आपको ध्यान से पढ़ना है, ये नहीं किया बुरी बात नहीं है, थोड़ा अटेंशन पे करिए, सीरियस रहिए, ध्यान दीजिए गलती कहाँ पे हो रही है, सिंपलिटी का एक एग्जाम्पल है। और क्या रो रो समझाने के बिना क्वेश्चन का ज्योमेट्री नहीं आती है। थ्योरी पढ़ने से काम नहीं हो रहा है। थ्योरी आपको अच्छा लग रहा है जब तक मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, उसके बाद आपको नहीं दिमाग में रखोगे, उसके लिए यही आपके सहारे बनेंगे। आप समझिए, तो ये क्वेश्चंस लगाओगे और टाइम को मत देखना, आपके आधे घंटे के क्वेश्चन लग जाए, बिल्कुल आप परेशान ना होना। अगर आप बिगनर हैं, बहुत सीख जाओगे अगर आपने थोड़ा टाइम दे दिया, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। सोल्यूशन मत देखना प्लीज, मतलब वहां पे आपका फिर मतलब गड़बड़ हो जाएगा। अभी आया कि नहीं आया समझ में? हाँ, अभी क्लियर है? गर्ल्स में आप लोग बताइए, सबको क्लियर है 100%? शिवांगी क्लियर है एकदम? लड़कों में सबको क्लियर है एकदम? हाँ, इटावा वाले नहीं क्लियर है ना अभी? तो कैसे? तो अभी तो या तो फिर लेक्चर देखो, नहीं तो अभी इस बैच को स्किप करो। सुबह सुबह टाइम वेस्ट करने से अच्छा है तुम रीजनिंग पढ़ा करो। कई सारे ऐसे बच्चे हैं, मुझे लगता है कि एडवांस नहीं पढ़ना चाहिए। जो लोग बीच से एकदम से, जैसे पुलिस के बाद आए हैं, या तो उनका पहले का पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे उन लोगों आप लोगों ने पहले पढ़ा है ना, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको रीजनिंग पढ़ना चाहिए। एडवांस भूल जाओ अभी। रीजनिंग 8 से 9 रीजनिंग सर पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ो। और कोई ऐसे बच्चे जिसका एडवांस के अगर पढ़ने के चक्कर में रीजनिंग छूट रही है? कौन है ऐसा? आप? आपकी रीजनिंग नहीं पढ़ी है? आपकी पढ़ी हुई है रीजनिंग? एक बार पढ़ी? आप लोगों की पढ़ी हुई है ना सबकी? आप लोगों को तो रीजनिंग आती है? अर्पिता आती है? क्या बोले सर, आती है कि नहीं आती? कुछ तो कहो, आती है कि नहीं आती? 2-3 चैप्टर? अच्छा, पढ़ती हो भूल जाती हो? क्लॉक, बहुत बार हमने भी उसको 3-4 बार पढ़ा, भूल जाते थे, उसके बाद फिर रिवीजन करते थे। डाइस थोड़ा मैथ्स का बैकग्राउंड था, तो फिर भी 1-2 बार रिवीजन करना पड़ा। तो इसमें आप नया क्या बता रहे हो? कैलेंडर, मतलब बिना किसी ट्रिक के लगाऊंगा तो टाइम लगेगा, तो ट्रिक्स के लिए थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ता है। तो इसमें आप नया क्या बता रहे हो? हमने भी किया है। जैसे हमने कहा सर हमको बार बार पढ़ना पड़ता है, भूल जाते हैं, कहा कोई ऐसा नहीं होगा? क्यों? कोई जिसने एक बार क्लॉक पढ़ा हमेशा क्लॉक के क्वेश्चन होता है? आप बताओ, कोई हो तो हम उसको प्रणाम करेंगे। सच बता रहे हैं, मैंने तो नहीं किया। कोई बताओ, आपने एक बार पढ़ा और आपसे कैलेंडर होने लगे भयंकर, बताओ। ये देखो, ये सब लंबे चौड़े पीछे बैठे हैं, आप तो वो छोटी सी हो, है ना, और आप इतना डर रही हो। असलियत आपने बोला ना, यही असलियत है, सबको टाइम लगता है उनमें, आप समझो। हाँ, तीसरा पक्का? क्वेश्चन नहीं लगाया आप लोगों ने, मैं आपको कैसे, मतलब कैसे आपको पढ़ाया जाए। ये बेटा इसका पहला, 28 का बोले क्वेश्चन, क्वेश्चन सर बाद में देखा, पहले ऑप्शन देखा, बोले बहुत खराब है, हटाओ। बहुत तो नहीं किया होगा ना? अरे ये करते हैं यार, कैसे बताएं, फिर कहोगे सर आप अपने पे लेते हो। 100% हम लोग तो सच में पहले यही देखते थे, अरे यार बहुत खतरनाक। पता नहीं आप इसका मतलब एबनॉर्मल हो, हर नॉर्मल इंसान पहले इसको ही देखता है। आप नॉर्मल हैं तो पहले इसी पे आंखें आती हो, पता नहीं यार क्या हो रहा है। अब कैसे आप अपने आप को छिपा रहे हो? हम तो नहीं छिपाते, हम लोग इसी को देखते थे। कई बार अगर नहीं आइडिया है तो डर लगता था यार, पता नहीं ऐसे ऑप्शन, सबसे पहले नजर यही जाती है। और कह रहे हो नहीं यार, क्यों झूठ बोल रहे हो सुबह सुबह मंगलवार वाले दिन? आओ देखते हैं क्वेश्चन। पीक्यू एसी के समानांतर है, पीक्यू एसी के समानांतर है। चलो ठीक है, उसने बोला तो नहीं है कहीं पे क्या है, चलो ठीक है। एबीसी का एरिया और इसका एरिया 3:1। अच्छा, एरिया का रेशियो दे रखा है, साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? √3:1।
मतलब क्या हो गया, ये पूरा √3 हो गया, ये क्या हो गया 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा यस। और हमको चाहिए क्या CB और CQ, तो है तो ये √3 और ये √3 -1, तो √3 अपॉन √3 -1। बोलो क्लियर हो रहा है। अब बताओ ये आंसर है, बट इसको आपको मैच करोगे, मैच नहीं करेगा, तो इसके बाद ज्योमेट्री थोड़ी नहीं लगनी है, इसके बाद रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे आपका 2 हो जाएगा, तो √3/2 खत्म, पहला आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन लग नहीं रहे सिद्धार्थ, एक भी नहीं लगाए, 2 के बिना कैसे काम चलेगा। तुमने भी नहीं लगाया अमन? हाँ नहीं, अमन इनका भी नाम है, क्यों नहीं लगाया? क्या दोस्त, कौन सी सीट? ये हम कैसे तुम लोग को रोज समझाते हैं, जैसे उस दिन भी हम कह रहे प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे हैं, हमने कहा, तुमने क्या किया सर, वो हम परसेंटेज रिवाइज कर रहे हैं। ये कैसे, कौन सिखा रहा है? वर्तमान में चलो, पुराना वाला काम बाद में समेटो, ये होता है एटीट्यूड। पता नहीं 99.9% लोग गलत एटीट्यूड को फॉलो करते हैं। अब चल रहे हैं यहाँ पे सिमिलरिटी, वो सेंटर ऑफ ट्रायंगल रिवाइज कर रहे हैं, वो तो आपको वो रिवीजन करना है, वो आपको पढ़ना है, वो बाद का लेके आपको एक्स्ट्रा, लेकिन पहले सिमिलरिटी वाले पे ध्यान दो। आपके जो लेक्चर है, आज ये 14वां लेक्चर है, तो उन लेक्चर में देखो कौन से लेक्चर में सर ने सिमिलरिटी पढ़ाई, फटाक से गए, जो ये यूपीपी का पेपर देके आए, फटाक से सिमिलरिटी के बारे में आइडिया ले लिया। आइडिया ले लोगे तो क्लास में आप क्लास अच्छी लगने लगेगी। फिर क्या करोगे, फिर उसके मान लो ये 14वां है, सिमिलरिटी स्टार्ट है, तो आप 11 से स्टार्ट करो। ये चिंटूपन ये लड़के थे ना, नहीं नहीं हमारा सब छूट गया, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, नहीं, ट्राई करो, उसके बाद फिर अपना लास्ट में पुराना वाला रिवीजन करते रहो। अब मानिए मेरी बात, अगर आप सिमिलरिटी से पढ़ रहे हैं तो सिमिलरिटी पे काम करिए। क्वेश्चन ही नहीं लगाए, बताइए, क्वेश्चन ही नहीं लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? कितने लगाए आपने क्वेश्चन? बस उतने, उसके बाद नहीं लगाए, तो कहां से ज्योमेट्री आ जाएगी? आपने कितने लगाए? 4-5 से कहां चलेगा, तो बताइए। और ये शीट बहुत बेसिक है, इसमें लगातार एक ही जैसे क्वेश्चन है, तो आप लोग यू आर द लकी कि मैंने पुरानी शीट आपको नहीं दी अपनी। हर दूसरा क्वेश्चन के बाद आपके ऐसी कैसी हो जाएगी, सच्ची बता रहे हैं। अभी पीडीएफ देंगे, अच्छा चलो पीडीएफ तो दे ही देंगे। ये तो आपको कैसी मैंने सीट दी है, आप इस सीट का लेवल देखो, एक जैसे क्वेश्चन लगातार भरे पड़े 10-10 क्वेश्चन। जो पढ़ने लिखने वाला है वो जानता है मेरी बात, वो समझ रहा है, पूरा एक कॉन्सेप्ट है, साइड करेस्पॉन्डिंग स्क्वायर करो, एरिया आ गया, एरिया का स्क्वायर रूट करो, भी लिंक कर देना है। इसके अलावा कोई चीज हो बताओ, तब भी आप लोग 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन लगा के आ रहे हो, कैसे काम चलेगा? कितने लगाए? 10, 30 तक लगाए, अटेम्प्ट किया है 30 तक, चलो कर किया आपने, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बोले इन लोगों का दिमाग लगा रहे थे, क्या करें, 30 सही लग रहा है नंबर, आप बताइए, 23 तक लगाए, और पास करो, लास्ट के क्वेश्चन भी लग रहे हैं, आप बताइए। मैंने तो 10 तक कितने तक कराए थे, 14, 13 तक, तो चलो ठीक है, लेकिन आज करना जाके गलत बात है। 30 तक, 31, 30 हो गए, 5 नहीं है, 5 नहीं है, पूरे आपने फिर से लगाए 35, कि नहीं ये सीट तो मेरी लगी हुई है, हम ब्रह्मास्त्र, सारे लगाए हैं, हाँ 30 तक। निश्चित, कल क्या करते रहे? अच्छा आप बताइए, 30 पीछे, आप बताइए मयंक, 19 तक, आप दो कैसे पैशन नहीं जाग रहा है? 29 बगल में, 22 पीछे आप लोगों ने, हाँ 1-2 आए नहीं है, बाकी लगाए आपने पूरे हैं बगल में, सारे लगाए, लगाए थे, झूठ बोल लो, वही कह रहे हैं ना नहीं लगाए। सुनकर पीछे तुम बताओ, आए नहीं थे, अच्छा ये बताओ आप टच के में थे इसके कि नहीं, विष्णु के? अच्छा चलो नहीं आए थे, आप फिर कहते हो कि अरे यार हमने इतना सीआईडी देखा है, ये बताओ यूट्यूब पे क्लास जा रही है?
आपके बैच में जा रही क्लास? तुम लोग का रीजनिंग हो गया है ना? कोई चैप्टर ना हुए तो आप बताना, तो 11 के बाद आप लोग, जैसे जीएस और होती है नहीं, और तुम लोग जैसे हमारी बात भी हुई है सर से, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई चैप्टर इन लोगों को पढ़ना हो तो 11 के बाद जैसे रुक जाया करें, तो बताया करें, तो 11 के बाद पढ़ लिया करें रीजनिंग के चैप्टर, ये जिनका छूटा हुआ है। तो हमसे बोले थे कल, हमने कहा ठीक है, हम अनाउंस कर देंगे जो भी आपको। क्लॉक आपको कह रहे हो नहीं, फिर से क्लॉक पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। पीछे आप लोग बताइए, आपने 2 ही दिन लगाए, बहुत खराब बात, आपने लगाया नहीं। आप बताइए क्यों नहीं लगाया, रीजन? पहली दूसरी लगा रहे थे, उसके बाद तीसरे तक पहुंचे नहीं हैं। 4-5 दिन की छुट्टी कर दे एडवांस में। ये देखो, बोला तुम्हारा कोई पेपर तो क्यों बोला यस सर? पेपर लगा कि नहीं कोई लगाया? तुम्हारा पूरे लगाए हैं, तुम लोग नहीं लगाए हैं? पीछे एक भी कैसे बताओ, कैसे काम चलेगा? अभी में 50% लोगों ने क्वेश्चन ही नहीं लगाए। कैसे ज्योमेट्री आ जाएगी? कैसे आएगी भाई, आप समझो आराम से। चलो ये क्वेश्चन देखो एक बार, ये भी क्वेश्चन मुझे सही लग रहा है, लग गया था कि नहीं? मान लीजिए एबीसी, मान लीजिए एबीसी और एबीडी एक ही आधार एबी पर स्थित है। बेटा ये ट्रायंगल हो गया। अच्छा आप बताओ, और ये जो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन की खास बात होती है कि इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो सेम होती है, बोला था एक बार। इससे ये पता चला जो इस ट्रायंगल का अगर ये बेस है तो हाइट जो होगा वही सेम इस ट्रायंगल की हाइट होगी। हाइट तो सेम होगी कि नहीं? तो हाइट सेम है और बेस भी क्या है? तो जब हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है, तो इसका एरिया और इसका मतलब ये इसका इसका एरिया और ये हरे वाले का एरिया, इनका एरिया क्या होगा? इक्वल। तो एबीसी का एरिया एबीडी के एरिया के बराबर होगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया समझ में? ये फीलिंग के साथ आ जाएगा, अगर आप डायग्राम बना लेते काम हो जाता। 20 नंबर गड़बड़ है 20 में। अच्छा आपका 20/3 आ रहा है। एक बार देखा तो था अभी, कुछ गड़बड़ हो रहा है। हम्म। नहीं, हम एरिया लेते नहीं जाएंगे, हम बेटा जाएंगे सिमिलर वाले से। हम ए बी सी और आर क्यू पी के हिसाब से जाएंगे। हाँ, तो 20/3 आ रहा है उससे। नहीं, एरिया वाला नहीं, जो ट्रायंगल दे रखा है। ये क्वेश्चन जल्दी नोट करो, मैं फटाक से 20 पे आ रहा हूं। देखो हम लोग इसको लेंगे, हम लोग इसको लेंगे, तो इसको क्या लिखोगे? ए बी अपॉन आर क्यू, बी सी अपॉन क्यू पी, इक्वल टू ए सी अपॉन आर पी, और इक्वल पी क्यू आर नीचे है, ये इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि ये 9/4 है, तो वो 2/3। सबको क्लियर है?
अब आपको देखना है, हमारे पास हमको बीसी चाहिए, हमको बीसी ये, और क्यूपी दे रखा है। क्यूपी कितना दे रखा है? पता नहीं कैसे वो मैंने किया है, वो गलत था और ये बिल्कुल सही है। हमें लग रहा है हम लोग एरिया वाले चले गए थे क्या? और सब लोग सुनो, ये जब चीज गिवन है तो इसे ही हम सत्य मानेंगे। एरिया तो देखो, एरिया के लिए तो एबीसी, इसको पीक्यूआर कुछ भी लिखो, एरिया में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सिमिलरिटी में नॉमेनक्लेचर मैटर करता है। पता है कि नहीं पता है? ये मतलब नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए इसका आंसर 20/3 वाले कितने लोग थे? हाथ खड़े करो। इतने लोग थे और तुम लोग विद्रोह नहीं कर पा रहे थे। बट विद्रोह का मतलब मोहब्बत से विद्रोह, प्यार से, मतलब टीचर से विद्रोह करने का मतलब है प्यार से बोलना है सर हमें ऐसा लग रहा है, एक बार आप चेक कर लीजिए। अब इन्होंने कोई विद्रोह थोड़ी ना किया, एक रिक्वेस्ट ही तो करी एक बार। अगर आप, हमने कहा एक बार, हमने देखो लीड भी किया, हमने कहा नहीं हमने तो बता रखा है, नहीं अगर आप एक बार और चेक कर लेते। तो ये करना चाहिए तुम लोगों को भाई, इंसान है, हो गया कुछ। हमें लगता है नीचे वाला किया था, पता नहीं कैसे हो गया 20/3 हम लोग, और कई लोगों का आधी जनता 20/3 में थी। 8 वाले कितने लोग थे? हाँ तुम भी खड़े कर रहे हैं इतने कम लोग थे 8 वाले, बताओ, हद है। और भी आंसर में कंट्रोवर्सी हुई तो बता दो प्लीज, पक्का? तो हम लोग डायरेक्ट 29 पे थे, सही बात करते हैं। क्वेश्चन लगाइए, जो लोग नहीं लगा रहे हो आप विश्वास करिए, आपको आएगा, धीरे धीरे आएगा। बार बार आपसे कह रहा हूं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा टाइम ज्यादा इस समय, जब तक ये ज्योमेट्री और मेंसुरेशन चलता है। बहुत लोग कह रहे हैं हम खाली यही तो तय रहे हैं इसका दूसरा रहा है, ठीक है। इसका ये तो बताने वाला लग रहा है ना क्वेश्चन। चलिए बढ़िए, हताश मत होइएगा, हार मत मानिएगा। जिन्होंने क्वेश्चन नहीं लगाए, हार मान गए तो सब बेकार हो गया। आप फिर से जाइए, फिर से लगाइए, एकदम आराम से देखिए, समय दीजिए और विश्वास करिए अपने ऊपर। और क्लास में भी पूछा करो लोगों से, है ना। इस मान लो हम सब 8 बजे आप आके बैठ 15 मिनट में थोड़ा बच्चों से बात करो कि यार तुम्हारा वो क्वेश्चन लग गया था, बताओ। और बाकी जो कोई पूछे तो मदद, एक दूसरे की हेल्प क्यों नहीं करते हो? ये सब कहाँ चला गया स्वभाव बच्चों का? ये सच में हेल्प करना चाहिए। और आपको पता तो हो ही जाता है इस क्लास में कौन अच्छा चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन सीट लगा रहा है, तो आप उससे जाके पूछ सकते हो कि ये तीसरा क्वेश्चन मुझे बता दो, ये पांचवा बता दो। ये करना चाहिए, करिए तो, ये करके देखिए। आइए देखिए, क्वेश्चन ने कहा है एबीसी में, कोई उसमें ईगो नहीं होना चाहिए। डी और ई, डी ए बी और ई ए सी पर, ठीक है। फिर उसने एक चीज दे रखी है, ए डी इंटू ए सी इक्वल्स टू ए बी इंटू ए ई। ए डी, इसको ए बी को यहां ले आओ, ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन, इसको ध्यान से देखो, तुम्हें थेल्स याद आए? ए डी अपॉन ए बी ए ई अपॉन, इसको इतना देखने के बाद कंफर्म हो गया कि ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ए बी। अब देखो क्या गजब का क्वेश्चन बनाया, सोचो ये ऐसे लिखा और इसको देख के हम लोग जज कर रहे हैं। इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए आपको कि अरे वाह मजा आ गया, ऐसे मतलब दिया था और इससे हम लोग यहाँ पे पहुंचे। उत्साह आना चाहिए कि अरे हम ऐसे पहुंचे। अमन जी आप पीछे पेन चला रहे हो, गलत तरीका है। अभी भी आप तरीका नहीं सीख पाए 8-9 महीने में, तो कैसे काम चलेगा? अब उसने बोल रखा है एबीसी, एबीसी 78 दे रखा है बेटा, ये 78 है तो ये भी क्या होगा? 78। बोलो क्यों 78? ठीक है, फिर कह रहा है एडीई प्लस एडीई 78 है, ये 78 आ गया, 30 इसमें से घटा दो, 48। एसीबी कितना आ गया? 48। तो ये भी क्या आ गया? 48। तो ये कितना हो जाएगा? 8 8 आप देख लो, 16 7 4 11 12 126, 30 50 53
अच्छा 4 है, 6 4 10, हाँ 54 आंसर हो गया। नहीं आया समझ में? ठीक है, कितना मजा आता है, कैलकुलेशन है ही नहीं इसमें, खाली बुद्धि लगनी है। ध्यान दो, आ गया था, वेरी गुड, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट आइए, 32, ये भी नहीं आ रहा है। बहुत आराम से देखिएगा, और स्पेशली वो बच्चे जो थोड़ा सा डरे हुए हैं, जिन्होंने, जिनका मन है कि नहीं हमें आ जाए, लेकिन वो और प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन लग नहीं पा रहे हैं, तो वो बच्चा जरूर ध्यान देगी। देखिए एक बच्चा तो कलाकार कैटेगरी में होता है, वो पढ़ ही नहीं रहा है। एक होता है नहीं, प्रयास कर रहा है लेकिन उसे बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप हताश मत होइए, आप भी जीतेंगे एक दिन। बीसी डी एक पॉइंट है बीसी पर, एबीसी की भुजा बीसी पर, डी एक पॉइंट, एडीसी इक्वल्स टू बीएसी, चलेगा? ये एंगल फाई, ये कॉमन है, बोलो। अब आप देखो, बिल्कुल हड़बड़ाओ नहीं, रिलैक्स रहो, इस लाइन को भूलो, थीटा फाई, तो ये एंगल बन गया। इधर आओ जाओ, इसको आप कुछ मान लो, एक्स मान लो, थीटा फाई एक्स, और यहाँ पे देखो थीटा एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, फाई। कौन से दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिख गए? ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे जनरल नाम लिख लो, इज सिमिलर टू ए पे थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, बी पे हमने फाई लिया था, तो डी ए सी, बोलो हाँ या ना? यहाँ पे लिख लो, ए बी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी सी अपॉन, आप बात करिए इसमें हमसे, बात करिए, इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी सी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसमें देखो क्या क्या पता है, सी ए की वैल्यू दे रखा है, बी सी पता है, और सी डी चाहिए, सिर्फ ये ले लो। ये थोड़ा वॉच करना पड़ेगा, अब हमारी लोगों की प्रैक्टिस है तो बहुत तेज दिखता है, सच में दिखता है, आपको थोड़ा सा सीरियसली वॉच करना पड़ेगा। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, बी आपका कितना दे रखा है, 16, ए सी आपका है 10, ये भी 10 है, डी सी की वैल्यू है, इसे इतना तो सॉल्व ही सकते हो, 10 का स्क्वायर अपॉन 16 हो गया, आंसर आ गया, खत्म बात। और बताएं इसमें।
चलिए आगे बढ़ते, हो गया ना सॉल्व, तो घर पे कर ही लोगे। आइए 33 नंबर बेटा। हाँ, बताना है ये भी, बताना है। चलो बता देते हैं, बढ़िया। त्रिभुज एबीसी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए एल बी सी पे लंब है, ए डी ई इन ट्रायंगल, अच्छा दूसरा ट्रायंगल है ये, ओके। डी एफ, डी इक्वल्स टू डी एफ और डी एम इज परपेंडिकुलर टू एम। ठीक है, उसने क्या क्या दे रखा है कि आपका एरिया दे रखा है, एबीसी का एरिया और डी एफ का। सबसे पहली बात तो ये एंगल अगर थीटा, तो ये भी थीटा, और इसको हम फाई ले लें तो इसको फाई। ठीक है, और कुछ नहीं दिया, ये तो दिया नहीं कि दोनों सिमिलर हैं, ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो सिमिलर हो सकते हैं, हाँ। एबीसी का एरिया और डीएफ का एरिया दे रखा है, एरिया, एरिया एरिया 9 और 25। तो इसका अगर हम लोग एरिया निकालना चाहेंगे, है ना, तो एक सेकेंड, डीएम और एएल के साथ खेलना है। ठीक है भाई, तो ये इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस, अगर हमने इसका बीसी कर लिया तो ये क्या बन जाएगा, हाइट इसकी एएल, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ईएफ इंटू डीएम। समझ में आ रहा है, हाफ बेस इंटू हाइट। और इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 9/25। चलो ये आपका कट गया। अब बात आती है बीएल, और इसमें हमको रिलेशन निकालना है, हमको एएल और डीएम में तो चाहिए ही चाहिए। मुझे हल्का सा इसमें कुछ कमी लग रही है। हम्म, 1 से 32 तक क्वेश्चन लगाने के बाद अगर ऐसे सिमिलर मान लेंगे तो अभी आपको बहुत मेहनत करनी है ना। ऐसे कैसे मान सकते हैं सिमिलर, बताओ, ये दोनों ट्रायंगल अलग हैं, एक भी साइड में कोई संबंध नहीं दिया है, कुछ भी, हाँ कुछ भी दे दो भाई, कुछ भी दे दो तो सिमिल, यहां पे ऐसा लग रहा है कि सिमिलर देना चाहिए, है ना, सिमिलर से ही अगर लगाया हुआ तो आंसर आया होगा, लेकिन ये गिवन नहीं है। यहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि ये ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहाँ पे अपना काम हो जाएगा। हाँ, 3 और 5 साइड का रेशियो आ जाएगा भाई। जब अगर हम ये मानेंगे तो जो ये 9/25 दे रखा है ये आ जाएगा एरिया, तो ये हो जाएगा 3 और 5, और ये साइड का रेशियो का मतलब क्या हो गया, ये इनकी हाइट का भी यही होगा, पक्का, यस नो। एक बार क्या कर दो, ऐड कर दो, 5 3 8, और एक बार सब्सट्रैक्ट कर दो 2, आंसर कितना आ गया। तो भैया इसमें साइड में कहीं सब लोग लिख लो कि ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है, अदरवाइज हमारे हाथ बंधे हुए हैं, नहीं निकाल सकते। पुराने लोगों को याद होगा, शायद करेक्शन कराया गया होगा, कुछ नहीं याद है, बोले एक बार पढ़ते हैं उसके बाद पुराना याद नहीं रखते हैं, है ना। क्यों बेटा, क्या बात है, कुछ दिमाग में चल रहा है क्या, बड़ा कठिन है लग रहा है कि कैसे क्या होगा ना। तो आपने माना, सभी ने माना, मानना ही पड़ेगा।
ठीक है, आओ 34 नंबर। ये भी नहीं हुआ। चलो देखो, एंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू आपका दे रखा है 85, एंगल आर आपका दे रखा है 65। एस और टी, एस कहाँ पे है? पी क्यू पे, और पी आर पे टी है। एस टी आर 95 है, ठीक है। और क्यू आर और एस टी का रेशियो, क्यू आर और एस टी का रेशियो दे रखा है 9:5। क्यू आर अच्छा नहीं नहीं, हाँ हाँ नहीं नहीं, वो रुक रो, लिख रहे हैं। तो ये 9/5, और ये आपका पी क्यू की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, वो एस टी पी नहीं दे रखा है, एस टी आर दे रखा है। हाँ, तो एस टी आर दे रखा है, तो वो एंगल ये हो जाएगा एस टी आर, ये वाला हो जाएगा 90। अच्छा, ये 95 हुआ तो 180 में से घटा दो, 85 हो गया बेटा, ये 85 हो गया, ये एंगल तो कॉमन ही हो गया। अब इसको थीटा मान लो, तो थीटा 85, थीटा 85, तो इसका मतलब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 65। ये आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? थीटा 85, थीटा 85, जब ये है थीटा 85 तो ये 65 है, और जब ये थीटा 85 है तो ये क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आ रहा है? ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, लेकिन नाम आपका बदलना पड़ेगा। ट्रायंगल पी एस टी इज सिमिलर टू पी आर क्यू। क्यों? अब आपको बस हो जाएगा क्वेश्चन, अप्लाई करो, हो गया, खत्म है क्वेश्चन। आंसर किसी ने लगाया हो, बता सकते हो क्या निकाला था? हाँ, बी आ रहा था, ठीक है। अबे क्या आया था आंसर? 12 आया था, एक बार वेरीफाई कर लो, देख लो क्या आया था। 12 आ रहा था, 9.6 इनका हमें लग रहा गलत आ रहा है, चेक करो। अबे हम ही बता दे रहे हैं, बचा ही क्या है? पी एस अपॉन पी आर, एस टी अपॉन आर क्यू, एंड पी टी अपॉन पी क्यू। पी एस क्या क्या गिवन है? अच्छा, पी क्यू गिवन है, और ये आपका दे रखा है क्यू आर, क्यू आर और एस टी, तो ये हो जाएगा क्या? ये आपका हो जाएगा 5/9, और पीटी की वैल्यू क्या दे रखी है? पीटी हमको चाहिए, और पी क्यू की वैल्यू क्या दे रखा है? 21.6 पॉइंट। इसको जैसे हम सिंप्लीफाई कर लें, 2 1 3 6 3 सही तो जा रहा है, तो ये कितना जाएगा? 9 2 18, 9 4 36, सही है। और इसको करोगे मल्टीप्लाई, 12 आंसर सही है, जिनका 12 सही था वो सही है। 24 पंचे 120, सीधा आंसर 12। ये जो 5 क्वेश्चन यही वाले छोड़े थे क्या आप लोगों ने? जो लोगों ने छोड़े थे, यही छोड़े थे? हमें लगता है अंतिम क्वेश्चन बचा है इसमें। चलो नोट तो कर ही लिया होगा, इतना तो टाइम है ना। 35 का आंसर ये भी नहीं आया। हाँ, एबीसी में डी और ई इस प्रकार है कि डी इज पैरेलल टू ए बी। एबीसी में इस प्रकार है, डी इज पे, हाँ, डी ए सी पे है, डी पॉइंट ए सी पे, ठीक है। और ई तभी तो हो सकता है, यस या नो? डी ए सी पर, और ये ओके। एफ, उसके बाद कह रहा है एफ सी पर एक ऐसा, एफ एक पॉइंट है सी ई पर, सच दैट डी एफ इज पैरेलल टू ए ई।
ठीक है, ये हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन ने कहा है डी एफ इज पैरेलल टू ए, सी की वैल्यू दे रखी है 6 और सी एफ की वैल्यू दे रखी है इतनी 2.5। बी सी किसके बराबर है? सबसे पहले हम लोग भैया इसमें दो चीजें मिक्स कर दी हैं, दो ट्रायंगलों को उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे मिला दिया, बोले अब कोई बात नहीं, थोड़ा रिलैक्स। सीई आपका, ये जब उसने बोल रखा है कि ये पहले तो ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल, इससे क्या क्या पता चलता है, इससे बहुत कुछ पता चल जाता है। आप कह सकते हो कि ट्रायंगल सी ई डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ए, बताओ हाँ है ना? ठीक है, फिर उसने कहा है कि ये और ये भी पैरेलल है, तो इससे क्या लिखोगे, ट्रायंगल ए ई सी इज सिमिलर टू डी एफ सी, बिल्कुल सही लिख सकते हो। अब आपको थोड़ा सा मुझे लगता है ये वाला उठना है, ए अपॉन डी एफ इक्वल्स टू ई सी अपॉन एफ सी इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी सी। अब इसमें ए ही पता है, नहीं पता है, हाँ, डी एफ भी नहीं पता है, हाँ नहीं नहीं, तो ये निकल, एक सेकेंड, ये कैसे निकल जाएगा, ये तुम्हारा ये क्या दे रखा है, सी एफ 2.5 दे रखा है और ये सी ई सी सी 6 दे रखा है ना, तो कितना हो जाएगा 3.5। हाँ रुक जाओ, और क्या दे रखा है, बस इतना ही दे रखा है। तो इसमें हमारे पास क्या निकल आएगा, हमारे पास एक सेकंड, एसी और डीसी का रेशियो, हाँ हाँ सुनो, एसी और एफसी, तो इसको उठा लो, बताओ ये एसी कितना है 6, एफसी कितना है, तो आप लिखोगे 6 अपॉन 2 पॉइंट इक्वल्स टू एसी अपॉन डीसी। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 5 5 25 12/5 चलेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें लिखना शुरू करो, ये पिंक वाले में क्या लिखोगे, इसमें सीई अपॉन सी बी इक्वल्स टू ई डी अपॉन बी ए इक्वल्स टू सी डी, ये सी डी अपॉन ए सी, सी डी अपॉन ए सी। आप ध्यान से देखो, सी डी अपॉन ए सी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, और हमको चाहिए किसकी वैल्यू, बीसी, बीसी की वैल्यू चाहिए। और हाँ देखो इधर उठा लो, सी कितना हो गया 6 और बीसी ये हो गया, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/12, तो 12×72 14.4 आंसर आ जाए। दो सिमिलर ट्रायंगलों को मिला दिया, तो ये थोड़ा जटिल क्वेश्चन बन गया। अब देखिए, तो ये 21 या 22 या 23 में से किसी ईयर का आया क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको टाइम भी लगेगा। ये किसी का नहीं आया था गरिमा, कैसे किया था, हाँ हाँ, ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है एक्चुअली, फिर जब प्रैक्टिस होती है तो जैसे ये ऐसे हो गया, तो इसमें आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते थे, ऐसे तो नहीं आप बोल रहे हैं, मतलब ये जैसे इस लिख दिया 2.5 और ये पूरा 6 या 3.5, है ना? हाँ तो बिल्कुल सही है, वो प्रैक्टिस पे मैटर करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी स्ट्रांग। बाकी लोग ये शीट लगाना है, बहुत सिमिलरिटी, मतलब मैंने आपसे बोला भी था बैकबोन है ये बैकबोन है, और इसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। चलिए बढ़िया लगा कि काफ़ी दिनों बाद एक पूरी शीट डिस्कस कर दी।
कल हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, प्लस सेकेंड सीट आप लेके आइएगा, सेकेंड सीट जिसमें कि सेंटर ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस है ना, तो आगे भी पढ़ेंगे 50-50%, पहले आधे घंटे वो आधे घंटे वो, इतना आप करके आइएगा।